नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामा निवास पांडे। बिहार का चुनाव इस बार कुछ अलग है। दाव बड़ा है, चेहरे पुराने हैं, लेकिन चालें बिल्कुल नई हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर नेता अपना पूरा दमखम झोंक चुका है। मैदान में नारे हैं, वादे हैं और रणनीतियों का शतरंज भी बिछा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा है जो सुर्खियों से ज्यादा संदेशों से खेल रहा है, अपने अंदाज से चर्चा में है और इस चुनाव में उसका हर कदम मायने रखता है। कौन है ये चेहरा और क्या ये बिहार की सियासत में नया समीकरण बना सकता है और क्या मायावती का दांव इस बार कुछ बड़ा संकेत दे रहा है? आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। बिहार के चुनाव में इस बार बसपा ने अपने सभी प्रत्याशियों को खुद चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करने का निर्णय भी मायावती का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। 2020 में ओवैसी के 5 विधायक सीमांचल से जीते थे, लेकिन बसपा को ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसलिए इस बार मायावती ने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ यानी कि खुद की शक्ति पर भरोसा जताया। बीएसपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर आकाश आनंद को आगे किया गया है, मायावती को उत्तराधिकारी और बसपा की नई पीढ़ी का चेहरा। और हर मंच पर भीड़ उन्हें सुनने के लिए भी आ रही है। ये चुनाव सिर्फ बीएसपी के लिए नहीं बल्कि आकाश आनंद के लिए भी लिटमस टेस्ट बन गया है, जहां उन्हें ना सिर्फ प्रचार करना है बल्कि संगठन की ताकत को भी परखना है। वहीं अगर देखा जाए तो आकाश आनंद का चुनावी स्टाइल भी पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। वो अपने स्वभाव में आक्रामक तो है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी कम और संवाद ज्यादा करते हैं। हाल ही में एक मुस्लिम समाज की सभा में जब एक शख्स ने कहा कि उसकी बेटी का आज जन्मदिन है, तो आकाश आनंद ने खुद केक कटवाकर उसे गोद में ले लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे बसपा का मुस्लिम दलित एकता का भाव देने वाला संदेश माना गया। वो भाषणों की तैयार स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सीधे जनता से बात कर रहे हैं। उनके लहजे व्यवहार से बसपा कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा है। वहीं कई जगहों पर तो प्रत्याशियों ने ये कहा कि लोग मायावती के बाद अब आकाश आनंद को पहचानने लगे हैं और ये खुद अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। वहीं भभुआ की रैली में भी मायावती ने साफ कहा था कि बसपा तय करेगी कि सत्ता में किसे और कैसे समर्थन देना है, यानी न एनडीए और ना ही इंडिया ब्लॉक। मायावती ने खुद को किंग मेकर की स्थिति में रखा है और पार्टी की रणनीति तो बिल्कुल साफ है। जो सत्ता के करीब होगा बसपा उसके साथ जाएगी, लेकिन हाथी के बैनर के नीचे। ये मायावती की दूरगामी सोच को तो दिखाता ही है, ताकि जीत के बाद कोई विधायक पार्टी छोड़ने की गलती ना करे। आकाश आनंद के प्रचार और मायावती की रणनीति से मिलकर बसपा को एक नया आकार मिलने लगा है। और अब लेकिन देखना यह भी होगा कि ये मेहनत वोटों में तब्दील होती है या फिर नहीं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसी दिन तय होगा कि क्या बिहार में बसपा सिर्फ खिलाड़ी बनी रही या फिर बाजी भी पलट गई। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल अटल टीवी।